मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो यूनिट 4th जो अपनी चल रही है एसिड्स की, उसी का एक पार्ट है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूटेड एसिड अपन ने पढ़े कि सब्स्टिट्यूटेड एसिड इसका आपके कोर्स में भी है और उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, कौन कौन से सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इसी कड़ी में जो आपके कोर्स के हिसाब से सबसे पहला सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल या हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। आज इस वाले वीडियो में हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, उसके बनाने की विधियां और उसके रासायनिक गुण, इनका अपन डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका अपन डिस्कशन। हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियां। सबसे पहली रिएक्शन है हेल-वोलार-जेलेस्की रिएक्शन। ये अपन ने पहले भी पढ़ी है। इसमें जो एसिड है उसकी अभिक्रिया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराई जाती है। जब ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन अल्फा पोजीशन पर ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। कंपाउंड बनता है अल्फा ब्रोमो या अल्फा क्लोरो। अपन जनरल क्या कह सकते हैं, अल्फा हेलो एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन को ब्रोमीन ने रिप्लेस कर दिया। यही रिएक्शन यदि रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाए तो हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करेगा वो होगा क्लोरीन एटम। तो अल्फा ब्रोमो, ये अल्फा ब्रोमो एसिड और ये अल्फा क्लोरो एसिड। सेकेंड प्रिपरेशन अपन लेते हैं। मेलोनिक एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण और हैलोजनीकरण, दो अभिक्रियाएं हो रही हैं। पहले हैलोजनीकरण की अभिक्रिया होगी, उसके बाद विकार्बोक्सिलीकरण। ब्रोमीन की रिएक्शन जब मेलोनिक अम्ल से कराई जाती है, मेलोनिक एसिड CH2 COOH COOH, एक ही कार्बन परमाणु से दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए इस यौगिक में ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमीन, ये मिलकर के एक अणु HBr का निकाल देंगे, -HBr, ये निकल गया। और एक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। अपने को कंपाउंड बना CHBr COOH COOH। अब इसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह जो हैं वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। जैसे ही अपन इसे हीट करेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक समूह इसमें से टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो कंपाउंड क्या बना, CH2Br COOH, हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि रिएक्शन अनसैचुरेटेड एसिड से करवाई जाए, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्रियात्मक समूह का कार्बन है, इससे ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये कार्बन कहलाता है अल्फा और ये कहलाता है बीटा। तो अल्फा और बीटा कार्बन परमाणु के मध्य
अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड उपस्थित है, ऐसे यौगिकों को, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों को अपन क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस एसिड में क्या है, ये कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति के कारण CH और C, ये जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इधर सरक जाएंगे, इस कार्बन की तरफ चले जाएंगे। या अपन इसको कैसे दर्शा सकते हैं? इसको दर्शाने के लिए अपन एरो का निशान कर सकते हैं इस प्रकार से। जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो क्या पोजीशन होगी? ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस कार्बन की तरफ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये प्रेरण प्रभाव, जिसके कारण ये जो कार्बन है इस पे डेल्टा नेगेटिव या अर्ध ऋणायन आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया, इसलिए इस पर डेल्टा पॉजिटिव अर्ध धनावेश आ जाएगा। अब जब HBr इस पे रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, ये जाके जुड़ेगा इस कार्बन से, और Br जो है, जो ऋण आयनित है, ऋण आवेशित है, ये जाएगा इस कार्बन पे। तो क्या बना अपने पास? CH3CH Br, सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। तो बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हुआ। उससे पहले अपन ने क्या देखे थे? अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अपने को कौन सा एसिड मिल रहा है? बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपन बात करें एल्डिहाइडों की, कि यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई जाए, HBr की रिएक्शन एसिटिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाए, तो रिएक्शन वही होगी, प्रोसेस वही होगा। ये बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कार्बोनाइल समूह इधर जुड़ा हुआ है, इस पर अर्ध ऋणावेश, इस पर अर्ध धनावेश उत्पन्न होगा। H इस कार्बन पे जाएगा और Br इस कार्बन पे जाएगा। क्या बना? CH2Br CH2CHO। अब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड एसिड में चेंज होते हैं, तो अपने को अम्ल प्राप्त होगा, बीटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये सेकेंड रिएक्शन। इसी प्रकार गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाए। इसमें गामा हाइड्रोक्सी, अल्फा, ये कार्बन कौन सा है? अल्फा, ये कार्बन बीटा, और ये कार्बन जो है ये कहलाता है गामा। तो गामा पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या कहेंगे? गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2OH CH2 CH2 COOH। ये रिएक्शन करता है HCl से, तो जो HCl का हाइड्रोजन है ये रिएक्शन करेगा इस OH से, और माइनस वाटर, ये जल बाहर निकल गया, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा इस CH2 से। तो कंपाउंड क्या बना? CH2Cl CH2 CH2 COOH, गामा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड या गामा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके बनाने की विधियां हैं। अब अपन बात करें इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पहली अभिक्रिया अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं लवण बनाने की। इसमें दो क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक हैलोजन परमाणु और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह। तो जो कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं हैं वो हैलो अम्ल प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के तौर पे अपन कुछ रिएक्शन देखेंगे। और जब क्लोरीन उपस्थित है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं भी
ऐसे अम्ल प्रदर्शित करेंगे। दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित है तो जब इसकी क्षार से अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इनके लवण बनेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर ये कार्बोक्सिलिक उस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसका और ये हाइड्रोजन, ये मिलकर के निकाल देंगे वाटर। इस ऑक्सीजन के साथ ये सोडियम जाके जुड़ जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा? सोडियम लवण। सोडियम पे धनावेश, ऑक्सीजन पे ऋणावेश। CH3 CH Cl CH2 COO Na। और यदि सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराई जाए तब भी रिएक्शन यही होगी। इसके दो अणु काम में आएंगे, दो हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये, इसका एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन ये, तो वाटर बन गया, ये वाटर निकल जाएगा। ये CO2 रह गया तो ये CO2 निकल जाएगा। बचा क्या? सोडियम के दो, ये भी अपने पास दो एटम है, तो ये सोडियम जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, तो दो एटम बनेंगे CH3 CHCl CH2 COO Na के। कार्बन डाइऑक्साइड एक ही निकल रहा है, वाटर एक ही निकल रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन, एस्टर फॉर्मेशन। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है तो जब इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाती है तो क्या होगा कि ये H और अल्कोहल का OH ये रिएक्शन करके माइनस वाटर कर देंगे। ये माइनस वाटर, अपन ने इक्वेशन के इधर लिखा है तो प्लस लिखा है, इस अणु में से माइनस वाटर हो जाएगा और जो C2H5 समूह है ये जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, तो एस्टर बन गया COOR, एस्टर समूह आ गया। कंपाउंड क्या बना? CH3 CHCl CH2 COO C2H5। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन यदि PCl5 से करा दे, PCl5 से कराने पर POCl3 POCl3, तो 3 क्लोरीन और PO इसमें से निकल गए, क्या बना? POCl3। H बचा, H रिएक्शन करेगा एक क्लोरीन से और क्या निकल गया? HCl। अब एक क्लोरीन बचा, वो जुड़ जाएगा इस कार्बन से, तो ये पूरा का पूरा समूह इसमें से निकल गया। एक क्लोरीन, इसमें से जो एक क्लोरीन जुड़ी हुई है वो एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगी इस कार्बन से, तो कंपाउंड बना CH3 CHCl CH2 COCl। POCl3 और HCl ये अपने बाहर निकल गए। अब अपन बात करें नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं, ये तो कुछ अपन ने एग्जाम्पल लिए और उसके भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया में सबसे पहला तो अपन ये फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसमें अपन ने अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा है। इसकी रिएक्शन जब Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो ये जो Cl समूह है, ये Cl समूह की प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया होगी। ये AgCl निकल जाएगा। ये जो Ag2O है ये मॉइस्ट होता है, इसमें कुछ वाटर होता है, मॉइस्ट लिख लो यहां पे, मॉइस्ट। साफ साफ मैं लिख देता हूं जो आपको पढ़ने में आसानी रहे।
ये जो Ag2O है ये है मॉइस्ट, पानी है इसमें। तो जब रिएक्शन करेगा तो Cl रिप्लेस हो जाएगा OH समूह से, हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा और AgCl निकल जाएगा। ये इसकी प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है। यदि इसकी रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से करवा दी जाए तो ClAg, ये क्या है, AgCl निकाल देगा। NO3 में से NO2 कहां जुड़ जाएगा, इसके साथ Cl को रिप्लेस कर देगा और NO2 समूह यहां जुड़ जाएगा और मॉइस्चर होगा तो एक अणु जल का इसमें से निकल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बना अपने पास, नाइट्रो कंपाउंड, अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी सब्स्टिट्यूटेड अम्ल है। यदि इसकी रिएक्शन KCl से करवा दी जाए तो KCl से रिएक्शन कराने पर अपने पास जो क्लोरो समूह है वो रिप्लेस होगा साइनाइड समूह से। जब साइनाइड समूह से रिएक्शन किया हटा तो अपने पास साइनो कंपाउंड बन गया। ये यूजफुल कंपाउंड है, इससे अपन अमीन भी बना सकते हैं, इससे अपन एसिड भी बना सकते हैं। यदि इसकी रिएक्शन एक अणु जल के साथ करा दे तो ये बॉन्ड टूटेगा, H और ये जुड़ेगा OH, H OH H OH, ये जुड़ेगा और ये इस तरीके से टूटेगा। तो एक अणु अमोनिया का निकल जाएगा और 3 कार्बोक्सिलिक समूह कहां जुड़ जाएंगे, कार्बन से। जब 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े तो स्थिति क्या हो गई कार्बन की, COH OH OH। एक ही कार्बन से 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएं तो यौगिक अस्थायी हो जाता है और अस्थायी होने के फलस्वरूप एक अणु जल का निकल जाएगा गर्म करने पर। तो क्या बना, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक समूह। तो आपको यहाँ पे क्या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला। और यदि अब मैं रेड दूसरी इंक ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आसानी रहे, यदि इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दी जाए, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दी जाए तो क्या समूह बन जाएगा, CH2NH2, अमाइन ग्रुप हो जाएगा। तो ये इसलिए यूजफुल रिएक्शन है कि इसमें अपन डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में इस अभिक्रिया को काम में लेते हैं। अब अपन वापस आए नेक्स्ट रिएक्शन। यदि हेलो अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाए तो अमोनिया के 2 अणु रिएक्शन करेंगे, एक तो NH4 यहां जुड़ जाएगा और एक अमीनो समूह के रूप में यहां जुड़ जाएगा। और इस यौगिक की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये बॉन्ड टूटता है, H इधर जुड़ जाएगा और OH इधर जुड़ जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड अपना निकल जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ करके अमीनो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने को प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। यदि इसकी रिएक्शन Ki से करा दी जाए, पोटेशियम आयोडाइड से, तो KCl निकल जाएगा और आयोडीन अल्फा पोजीशन पे जुड़ जाएगी। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो अपने पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी हेलो अम्ल प्रदर्शित करेंगी। इसके साथ हेलो अम्ल बनाने की विधियां और उसकी रासायनिक गुण ये अपने कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका एक सब्स्टिट्यूटेड अम्ल पूरा हो जाता है जो आपके कोर्स में है। इस छोटा सा चैप्टर है और बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें बनाने की विधियां और जनरल रिएक्शंस हैं, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो इसी पे होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप उन्हें देखें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, अदरवाइज आपको इतने वीडियो में ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। प्लेलिस्ट पे जाएं, अपनी क्लास की प्लेलिस्ट खोल लें और उसमें जो वीडियो आपको देखना है वो देख लें। कोई मिस हुआ है तो वो भी वहां पे अवेलेबल है, और नया अपलोड होगा तो वो भी उसमें ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो वाइंड अप कर रहा हूं। थैंक यू।